हेलो व्यूअर्स। वेलकम टू आवर चैनल अग्रवाल गाइडेंस। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक की। कंज्यूमर बिहेवियर का जो टॉपिक है ये बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कंज्यूमर एंड बिहेवियर। कंज्यूमर के बारे में जैसा हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूम कर रहा है, और बिहेवियर का मतलब जो भी एक्शंस रिएक्शंस हैं। तो यहाँ हम एक्शंस रिएक्शंस किसके स्टडी करेंगे? कंज्यूमर के। तो कंज्यूमर कौन होता है? जो किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ हम एक्शंस रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जो भी कंज्यूमर्स के होंगे। तो डेफिनेशन टर्म की अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स सेलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब है कि अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स की और इंडिविजुअल से रिलेटेड जो ग्रुप होते हैं उनकी ये स्टडी करते हैं वो कि किस तरीके से बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। इट ब्लेंड्स साइकोलॉजिकली सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स टू डिकोड द वाई बिहाइंड परचेजिंग डिसीजंस। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है, तो जो एक वाई वाला टर्म है ना, वाई दैट पर्सन इज गोइंग टू परचेज एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो वाई के पीछे का जो रिप्लाई है वो हमें कंज्यूमर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। आगे लिखा हुआ है हेल्पिंग बिजनेसेस टेलर देयर स्ट्रैटेजी टू मीट एक्चुअल मार्केट डिमांड्स। मीन्स कि अगर हमें कंज्यूमर का ये पता चल जाता है, ये बिहेवियर पैटर्न पता चल जाता है कि वाई कंज्यूमर इज गोइंग टू परचेज दी आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट, तो हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हम अपनी स्ट्रेटजीज को किस तरीके से एक्चुअल मार्केट डिमांड के साथ मीट आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली ये डिफाइन कर रही है कि अगर हम सुपरमार्केट की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बिहाफ पे ऐसा कौन कौन सा पैटर्न है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि कोई भी कंज्यूमर उन नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से कुछ एक प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर रहा है। तो उसके पीछे एक बिहेवियर पैटर्न भी है। बिहेवियर पैटर्न के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो प्राइसिंग फैक्टर हो गया, फैमिली फैक्टर हो गया, फ्रेंड सर्कल फैक्टर हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स फैक्टर हो गया। तो इन इस पिक के थ्रू हम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अगर किसी भी सुपरमार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ कैसे हम ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर का बिहेवियर भी है जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप किस प्राइस में कौन कौन से गुड्स को परचेज कर रहे हो। उसके पीछे फैक्टर कोई भी हो सकता है। आगे हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो अभी हमने जैसे डिस्कस किए थे, तो इसी के अलावा और कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। तो मेनली कंज्यूमर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें फोर मेन ड्राइवर्स हैं जो परचेजिंग चॉइस को डिसाइड करते हैं। साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पर्सनल और सिचुएशनल। इसका मतलब क्या है? जैसे पहले वाले की बात करें, हम साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल की बात करें तो इसमें मोटिवेशन, परसेप्शन, बिलीव्स एंड पर्सनल एटीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो उसका इनर स्टेट होता है, एक इनर माइंडसेट होता है जो उसको मोटिवेट करता है, उसके परसेप्शन को क्रिएट करता है, उसके बिलीफ को क्रिएट करता है और उसके पर्सनल एटीट्यूड को क्रिएट करता है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके। तो दूसरे फैक्टर की बात करें तो सोशल एंड कल्चरल है। सोशल कल्चरल से क्या मतलब है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस कल्चर में वो रह रहा है, जैसी उसकी फैमिली है, जैसा उसका ग्रुप है, जैसा उसका सोशल स्टेटस है, जैसे वो कल्चर में रह रहा है, तो वहां से भी ना उसका एक बिहेवियर जनरेट होता है जिसके बिहाफ पे वो अपने परचेजिंग डिसीजंस को डिसाइड करता है। अब तीसरा है पर्सनल। पर्सनल से मतलब क्या है कि एज ग्रुप के बिहाफ पे भी परचेजिंग डिसीजन डिसाइड होता है, ऑक्यूपेशन के बिहाफ पे भी परचेजिंग डिसीजन डिसाइड होता है, इनकम लेवल के बिहाफ पे भी होता है और लाइफ स्टाइल के पे भी। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का एज ग्रुप है 18 से 30 का एज ग्रुप, तो ये या 15 से 30 एज ग्रुप की बात करें तो ये एक यंगस्टर वाला एज ग्रुप है। तो उस एज ग्रुप में जो परचेजिंग डिसीजन है वो अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अंडर द एज ऑफ 12 है या अंडर द एज ऑफ 10 है तो उसके परचेजिंग डिसीजन, जो कोई किड्स कैटेगरी हो तो उसके परचेजिंग डिसीजन अलग हो सकते हैं। तो ये पर्सनल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद सिचुएशनल कैटेगरी की बात करें तो इसमें करंट ट्रेंड्स, टाइम कॉन्स्टेंट्स और सीजनल ट्रिगर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि कई बार कंज्यूमर मार्केट के करंट ट्रेंड के हिसाब से भी परचेजिंग करता है, टाइम के हिसाब से भी परचेजिंग करता है, उसका बिहेवियर भी उसको सपोर्ट करता है, और कई बार कुछ सीजनल ऐसी फैक्टर्स होते हैं कि उन सीजनल फैक्टर्स की वजह से भी उसका जो बाइंग वाला जो डिसीजन है वो उसमें ऑप्ट करता है।
तो ये सारे हैं की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर्स। अब हम आगे बात करते हैं 5 स्टेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। तो इसमें पहला है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, रियलाइजिंग अ नीड और अनफुलफिल्ड डिजायर। मींस एज अ कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूमर ये देख रहा है कि उसकी नीड क्या है और अनफुलफिल्ड डिजायर क्या है। उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि मेरी नीड किन किन चीज़ों से कंप्लीट हो सकती है, या मेरी अनफुलफिल्ड जो डिजायर है उसके क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। अगर उसको ये चीज़ें फील हो जाती हैं कि मेरी ये नीड इनकम्प्लीट है या अनफुलफिल्ड डिजायर है, तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च आउट करता है। तो इसमें लिख रहा है सीकिंग आउट ऑप्शंस एंड रिव्यूज। तो जब इंफॉर्मेशन सर्च आउट करता है तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी आती है कि फिर उसको कस्टमर को क्या करना पड़ जाता है, एवेल्यूएशन करना पड़ जाता है कि जो मेरी नीड थी उससे रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, इसके प्रोस कॉन्स क्या हैं और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। उसके बाद जब प्रोस कॉन्स वो देख लेता है तो कंज्यूमर लेता है वहाँ पे परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन से क्या मतलब है कि वहाँ पे वो फाइनलाइज करेगा कि मेरे को ये जो प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई थी, जो नीड मेरी थी, उससे रिलेटेड मैं फाइनल बाइंग करने जा रहा हूँ। तो अल्टीमेट एक्ट ऑफ बाइंग। उसके बाद है पोस्ट परचेज। पोस्ट परचेज का मतलब है एवेल्यूटिंग द एक्सपीरियंस ड्राइविंग फ्यूचर लॉयलिटी। मींस अगर आपने जो भी बाइंग करी एज अ कंज्यूमर, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर वो पोस्ट परचेज बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, लॉयलिटी में कन्वर्ट होता है। अगर पोस्ट परचेज बिहेवियर नेगेटिव है तो वहां से चीजें नेगेटिवली हो सकती हैं और हो सकता है कि रीपरचेज वहां पे ना हो। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म कंज्यूमर बिहेवियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।